त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के बर्खास्त शिक्षकों को जल्द चर्चा में शामिल होने का आश्वासन दिया था। आज अपने आश्वासन को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पूर्व शिक्षकों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गई नौकरियों का मामला अधिक पेचीदा होने की वजह से बैठक के दौरान राज्य के कानून सचिव और महाधिवक्ता भी उपस्थित थे। बैठक के बाद नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करते हुए 10,323 शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी नौकरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरटीआई के जवाब से अवगत कराने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने नौकरी वापस मांग रहे सभी शिक्षकों से उनके दावों के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्रियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक कर मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है। 10,323 एक बहुल चर्चित त्रिपुरा की एक सामाजिक समस्या है। तो इस समस्या की एक वैध लीगल जो एथिकल हल निकालने के लिए काफ़ी दिनों से हम अलग अलग तरीक़ा से जितना भी अप्रोच कर सकता है हम कर रहे हैं। उसी अप्रोच का तहत आज हम लोग एक प्रतिनिधि दल 10,323 की तरफ से 5 लोग हम राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा महोदय से हमने मुलाकात किया। हमने जो अपना जो अर्जी है हमने उनको बताया है। एक एम्प्लॉय को किसी पूर्व नोटिस के बगैर इसी तरह एक मेमोरेंडम के जरिए नौकरी से निकाल नहीं सकता है, जो अवैध था उसके देखने के लिए बोला। और दूसरी बात यह है जो ये स्पष्ट हो चुका है कि कोर्ट की जजमेंट के तहत हमारे नौकरी नहीं गई है। तो कोर्ट का जो जजमेंट को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। 2017 साल की जो 23 दिसंबर का जो मेमोरेंडम उन्होंने हमको पकड़ाया था वो सरासर गलत था। इन सारे विषयों को हमने उनके सामने तथ्य प्रमाण के साथ उपस्थित किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या बहुत गंभीर है। उन्होंने जो कैबिनेट का साथ और लॉ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एजुकेशन डायरेक्टर सबके साथ लेके उन्होंने दोबारा इनको कंसिडरेशन करेंगे, उनके विचार विमर्श करेंगे क्या हॉल निकलता है। उसके बाद हमारे साथ भी बैठ के दोबारा उन्होंने बातचीत करने का आश्वासन भी दिया है। तो मुझे लगता है जो जिसी तरह उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है तो अगले दिनों में कुछ अच्छे नतीजा इसमें निकल सकता है। As per RTI, we have not lost our job, and the verdict which was given by the Honorable High Court and Supreme Court, it was been misinterpreted by the department. Our RTI shows that only 462 people were party in that cases. So on that basis, we came here and we have given some papers to our Honorable Chief Minister, and he said that recently the development which we have given to him, he has to discuss elaborately with the legal advisors, and after Durga Puja he assured us that he will sit in an extended form meeting with all the legal advisors. Then after he will come to the conclusion what he is going to do, and he asked us to submit some papers, extra papers he needed for that, and we promised him that we will supply all the papers whatever they required. Let the government think in a different way, we don't have any problem, but whatever they should take decision as early as possible, because after 3 months there will be election. So on that basis they can do something for us. It is our humble submission to our Honorable Chief Minister that he will do each and every possible things regarding RTI within a very short period.